अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं अपने ब्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। सुबह सुबह मैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए उठी थी, तो मैं ऑलमोस्ट जो है वो तैयार हो चुकी थी। 7:30 बज रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि अचानक सडनली जो है वो कराची का मौसम चेंज होना शुरू हो गया। काले काले बादल आ गए और इसके बाद सडनली जो है वो बारिश होना शुरू हो गई। मेरा तो फुल प्लान था कि यार मैं छुट्टी करूँगी, बिकॉज़ जो है वो बारिश में मैं किस तरीके से जा सकती हूँ आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। और यार मुझे ये डर था कि ऐसा ना हो कि मैं रास्ते में जाऊँ और रास्ते में बारिश शुरू हो जाए तो मेरे सारे कपड़े वगैरह भीग जाएंगे। लेकिन मामा ने कहा कि देख लेना, तो ये बारिश है वो रुक जाएगी, इतनी देर के लिए नहीं रहेगी। मैंने कहा कि नहीं यार, ये बारिश होगी होगी होगी। लेकिन क्या हुआ कि मामा की बात साबित हुई और इतनी ज़्यादा बारिश हुई भी नहीं। थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी बारिश हुई और मुझे जो वो यूनिवर्सिटी जाना पड़ा। लकीली हमारी जो है वो आज क्लास थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो इसी वजह से मैं लेट यूनिवर्सिटी गई। लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा बड़ा आया इतने अच्छे अच्छे मौसम में यूनिवर्सिटी जाकर। और यहाँ पर जो वो मामा मुझे स्टॉप तक छोड़ने आई थी, बिकॉज़ मामा ने कहा कि वो भी इस जो है वो प्यारे से मौसम का मज़ा लेना चाहती हैं। तो मैंने सोचा कि चले क्यों ना हम लोग बातें शातें करते हुए चले। तो मामा मैं और फ़रहान जो है वो स्टॉप तक आए, फिर मैं स्टॉप से जो है वो यूनिवर्सिटी तक चली गई। मामा वाले जो है वो घर वापस आ गए और बातें करते हुए इतना मज़ा आया यार, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था। वैसे मैंने जो है मामा यही कह रही थी कि अगर तुम घर में रहती और छुट्टी कर लेती तो तुम इतने अच्छे अच्छे मौसम का जो है ना वो मज़ा नहीं ले पाती। और यही हुआ मुझसे। तो हमेशा ये होता है कि अगर मैं अम्मी की बात नहीं मानती ना, तो वो जो है वही बात होती है जो मामा कह रही होती है। तो इसीलिए मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मामा की बात मान लूँ। और जब मैं मामा की बात मान लेती हूँ तो यकीन माने बहुत ही जो है ना वो अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों के लिए जो वो एक एडवाइस है कि अगर जो उन लोगों के लिए एडवाइस है जो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते, तो आप काइंडली अपने पेरेंट्स की बात माना करें। उनकी बातों पर थोड़ा गौर व फिक्र किया करें। उनकी बातें जो है ना वो आपको बहुत कामयाब करेंगी और बहुत खुश करेंगी। ये है वेडनेसडे का व्लॉग। और जस्ट हमारी एक ही क्लास थी, उसके बाद जो है हमें रोटेशंस कंटिन्यू करनी थी। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ब्रेक मिला था, तो हम लोग ब्रेक लेने के लिए आ गए थे थोड़ा सा बाहर। और स्टिल मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। और उसके बाद जो है हमारी क्लास ख़त्म हो गई, दिन हमारी रोटेशंस हो गई। तो यार मैंने सोचा कि आज क्यों ना हम लोग CSSD एरिया चले जाएँ, वहाँ का विज़िट कर लेंगे। बिकॉज़ मैं CSSD एरिया नहीं गई, तो मैंने सोचा कि वहाँ का सारा जो एक्सपीरियंस कर लेंगे, वहाँ क्या होता है, क्या क्या काम हमें करना पड़ता है। वेल बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर जो है ना इतना ज़्यादा काम था नहीं, बिकॉज़ हमारी शुरू में क्लासेस थी। तो हम एक क्लास थी जो कि हम लोग क्लास लेकर 2 घंटे की क्लास लेकर उसके बाद रोटेशंस के लिए चले गए। तो ऑलमोस्ट काम हो चुका था, तो हमें जस्ट थोड़ा बहुत काम करना था। तो वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था, बहुत कोऑपरेटिव था। उन्होंने जो है अच्छे तरीके से हमें सिखाया और हम लोगों ने भी जो है वो बड़े मज़े से वहाँ पर जाकर कुछ सीखा और बहुत मज़ा आया। CSSD एरिया में ज़्यादातर वॉशिंग और पैकिंग, स्टरलाइजेशन इस तरीके से काम होते हैं। और मैं जो है इसीलिए ज़्यादातर वहाँ पर जाने के लिए जो है वो बेताब हो रही थी। बिकॉज़ हमें काफ़ी सारे जो भी टेक्नीशियंस थे, टेक्नोलॉजिस्ट थे, हमारे जो सीनियर्स थे, वहाँ का जो स्टाफ था, उन्होंने कहा था कि अगर आप लोगों ने जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के नाम सीखने हैं, बिकॉज़ हमारा मोस्टली काम जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स का, इंस्ट्रूमेंट्स के नाम याद करना इज़ टू मच डिफ़िकल्ट गाइस। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आप लोग जो है वहाँ पर जाओ CSSD एरिया में, वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स की वॉशिंग होती है, स्टरलाइजेशन होती है। तो वहाँ पर आप लोग जो है वो बड़े गौर से बगैर स्टरलाइज हुए आप लोग जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स को देख सकते हो। इसी तरीके से आपको इंस्ट्रूमेंट्स के नाम, उनके फंक्शंस वगैरह अच्छे तरीके से याद हो सकते हैं। दैट्स वाई मैंने सोचा कि CSSD एरिया चला जाए, बिकॉज़ वहाँ पर हमें जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स याद करने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो मशीन में जा चुके हैं और यहाँ पर मशीन खुद इन्हें जो है वो वॉश करेगी और स्टरलाइज़ होकर यहाँ पर ये आप लोग सारे इंस्ट्रूमेंट्स देख सकते हैं। हम लोगों ने बड़े गौर से और बगैर स्टरलाइज़ हुए इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को देखा, इन्हें ड्राई किया और उनके नाम काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट जो है हम लोगों ने देखे। अब ज़ाहिर सी बात है, एक दफ़ा देखने से तो किसी भी चीज़ को हम लोग याद नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अच्छे खासे जो है वो जनरल सेट का हमें याद हो गया। वेल ये उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो कि मेरी फील्ड में आना चाहते हैं, यहाँ पर जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। कि खैर उसके बाद मैं घर वापस आ गई और घर आकर जो है वो मामा ने मज़ेदार से पकोड़े कह रही हूँ, समोसे मंगवाए थे। बिकॉज़ मौसम में इतना प्यारा हो रहा था यार। और आपको पता है कि इतने प्यारे प्यारे मौसम में आज खुद जो है ना वो दिल चाह रहा होता है समोसे पकोड़े खाने का। देन उसके बाद मैंने अपने कपड़ों को ड्राई किया, क्योंकि स्वेटिंग वगैरह होती है। तो उसके बाद मैंने अपने कपड़ों को ड्राई कर हैंगर में हैंग करके देन अलमीरा में रख दिया। हमें जो है वो अब रोटेशंस पे जाना होता है, तो स्क्रब का भी काम होता है। इसीलिए मैंने जो है वो स्क्रब को भी हमेशा अपने हैंगर में हैंग कर देती हूँ। और यहाँ पर जो है वो तकरीबन मगरिब का टाइम हो रहा था, इतना प्यारा मौसम हो रहा था यार, मतलब स्काई इतना प्यारा प्यारा लग रहा था। और हम लोगों ने सारी लाइट्स वगैरह बंद कर दी थी। इतना प्यारा आप लोग देख सकते हैं, इतना प्यारा प्यारा मौसम और इतना प्यारा प्यारा माहौल लग रहा था, बिल्कुल ही जैसे रात अंधेरी होती है ना। तो ये वाला जो मौसम होता है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले इतनी ज़्यादा बारिश हुई नहीं जितनी ज़्यादा मुझे लग रही थी। शाम के टाइम फरहान ने कहा कि बड़ी अच्छी ऑफ़र आई है, 2 बर्गर की
साथ 2 बर्गर फ्री मिलेंगे। तो मैंने सोचा कि यार ट्राई कर लेते हैं। फ़रहान ने लेकर आया 2 बर्गर हम लोगों ने मंगवाए, जिसके साथ 2 हमें फ्री मिले। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इतना इसका टेस्ट इतना कुछ ख़ास लगा नहीं। फिर भी ओवरऑल सही था। फ़रहान इतनी जो है वो चाह से लेकर आया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई कर लेते हो। यहाँ पर जो है वैसे ऑफ़र तो अच्छी थी, 2 बर्गर के साथ आपको 2 बर्गर फ्री मिले। तो सब ने जो है वो खूब मज़े करके, खूब एंजॉय करके खाया। हम लोगों ने जो वो पापा के लिए भी एक पीस रखा, बिकॉज़ वो खाते तो हैं नहीं, और मामा कह रहे थे कि वो एक पीस भी नहीं खाएंगे। लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा कि यार रख लेते हैं, मे बी वो टेस्ट कर लें। लेकिन वही बात हुई कि उन्होंने जो है वो एक पीस भी नहीं खाया। दिन हो गया रात के डिनर का टाइम। हम लोगों ने जो वो डिनर में राइस और आलू का सालन पकाया था, जो कि यार मेरा फ़ेवरेट है। मेरी जो है ना वो इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट होती है। मैं सब्ज़ियाँ बहुत ही ज़्यादा कम खाती हूँ, जस्ट गोभी खाती हूँ, पालक गोश्त खा लिया, या फिर जो वो चने का साग, सरसों का साग ये खा लिया, आलू वगैरह खा लिया। इसके अलावा जो बैंगन, करेले ये सारी चीज़ें होती हैं ना, वो मुझे इतनी ज़्यादा कुछ पसंद है नहीं। तो हमारे घर में आलू ज़्यादा पकते हैं। और उसके बाद जो है वो हमारा सेशन आ गया सारे परिंदों को चावल डालने का, बिकॉज़ ये चावल बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो कभी पापा इन्हें चावल दे देते हैं, कभी मैं दे देती हूँ, कभी कोमल दे देती है। मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ भी शेयर कर ली जाए। अब देखिएगा हम लोगों ने इनको चावल डाले, कितने सारे मज़े से आकर खाएँगे। ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही शौक़ से खाते हैं। मतलब हर किसी की जो है वो अपनी-अपनी फ़रमाइश होती है, अपना-अपना टेस्ट होता है ना। तो हमारे परिंदों को ये चावल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और हम लोग जो है वो डेली बेसिस पे अगर चावल पकाते हैं तो थोड़े से मामा एक्स्ट्रा पकाते हैं, ताकि हम लोग जो है वो इन्हें दे देते हैं। मिट्ठू की आप लोग एक्साइटमेंट चेक करें कि मिट्ठू कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। बिकॉज़ दूसरे बर्ड्स का तो हम लोग जस्ट चावल ही देते हैं, और जो उनका अन्न-दाना वगैरह होता है वही देते हैं। लेकिन मिट्ठू को हम लोग जो भी चीज़ खाते हैं ना, वो ऑलमोस्ट आकर मिट्ठू को दे देते हैं। फिर कभी कोई फ्रूट हो गया, कभी कोई चिप्स वगैरह हो गए। इवन हम लोग अगर वाड़े मंगवाएंगे ना, या फिर कोई भी इस टाइप की चिप्स मंगवाएंगे, वो मिट्ठू को देंगे, वो भी बड़े शौक़ से खाएगा। और यहाँ पर जो पापा माशाल्लाह से कुछ ग्रोसरी करके आए थे रमज़ान के हवाले से, ऑयल, अंडे, दूध, बेसन और मैदा वगैरह लेकर आए थे। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर कर लिया जाए। और ये ऑलमोस्ट था सहरी का जो है वो सामान वगैरह। जब तक पापा ये सारी ग्रोसरी वगैरह करके आए थे, इवन स्टिल अभी तक जो है वो ऐलान वगैरह नहीं हुआ था। हमने सोचा कि यार कल कर लेंगे, लेकिन फिर सडनली जो है वो ऐलान हुआ कि पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ गया है। हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान आ गया है। और कल छुट्टी भी होगी यूनिवर्सिटी की, तो ये भी अच्छा रहेगा कि हम लोग जो है वो पहला रोज़ा अच्छे तरीके से गुजार सकेंगे। रात के जो है वो कुछ आलू वगैरह बचे हुए थे, तो मामा ने सोचा कि वो पराठे पका लेंगी, और इसके अलावा अगर किसी को फ्राई अंडा खाना होगा तो वो खा लेंगे, ऑमलेट टाइप। तो यहाँ पर हम लोगों ने, यार मुझे इतना ज़्यादा अंडा कुछ ख़ास पसंद है नहीं, तो मैंने जस्ट आलू खाया, और इसके साथ जो है वो योगर्ट वगैरह हो जाए। वैसे भी सहरे में इतनी कोई नींद आ रही होती है ना, तो बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं चाह रहा होता। तो फिर भी बंदा खा लेता है, बिकॉज़ पूरे दिन का रोज़ा रखना होता है, और पानी तो जम कर पीना होता है, बिकॉज़ पानी की ज़्यादा शिद्दत होती है, पानी की जो है वो ज़्यादा नीड होती है। और इसके बाद हम लोगों ने सहरी वगैरह कर ली। दिन हुआ नमाज़ का टाइम। यहाँ पर सब माशाल्लाह से नमाज़ अदा कर रहे हैं। बस अल्लाह पाक सबकी नमाज़ कबूल करे, सबकी जो वो इबादतें कबूल करे, सबकी दुआएँ कबूल करे। आमीन सुम आमीन। और इसी तरीके से जो है हमारी फ़र्ज़ सहरी कंप्लीट होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा गाइस, तो ये था मेरा आज का बिल्कुल ही छोटा सा व्लॉग। और आज के व्लॉग में आप लोगों को जो है वो ज़्यादातर स्काइज़ के और वेदर वगैरह के ज़्यादातर क्लिप्स देखने को मिले होंगे, बिकॉज़ यार जब इतना प्यारा मौसम हो रहा था ना, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बस जो है वो इसी की क्लिप्स लेती रहूँ, इसी की क्लिप्स लेती रहूँ। इतना प्यारा मुझे मौसम लग रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। तो मुझसे रहा नहीं गया, और इसी वजह से जो है वो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा क्लिप्स ऐड कर दी और आप लोगों के साथ शेयर कर दी। होपफुली आप लोगों को भी जो है वो पसंद आया होगा। और यार हमेशा हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि बिल्कुल ही एंड मोमेंट पर जाकर जो है ना वो किसी भी चीज़ की अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं, फिर चाहे वो रमज़ान का चाँद हो या फिर वो चाहे ईद का चाँद हो। हर दफ़ा यही होता है कि बिल्कुल ही लेट में हमें पता चलता है कि यार बस कल ईद होने वाली है, या फिर जो वो रात हमें रोज़ा रखना है। तो इस टाइम भी यही हुआ, हम लोग जो बिल्कुल ही अपना माइंड जो है इस तरीके से सेट करके बैठे हुए थे कि हम लोगों ने जो वो फ्राइडे का रोज़ा होगा, क्योंकि अभी तक अनाउंसमेंट वगैरह हुई नहीं थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि तकरीबन 10:15 बजे जाकर इन लोगों ने अनाउंसमेंट की है कि जो है वो रात सहरी होगी और कल जो है वो पहला रोज़ा होगा। कहीं फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हम लोगों ने पहला रोज़ा रख लिया, और आज जो है वो पहला रोज़ा अभी मैं जो है वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर आई हूँ। जो है वो मैंने सहरी में इतना कुछ व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया था, बिकॉज़ मुझे इतनी ज़्यादा शदीद किस्म वाली नींद आ रही थी। कभी कभार यार ऐसा होता है कि अगर आप लोग ज़्यादा काम कर रहे होते हो ना, मतलब आप लोग ज़्यादा काम, आप लोगों ने पूरा दिन आपने काम किया, लेकिन फिर भी आप जो है वो थकावट फ़ील नहीं करते। कभी कभार इससे जो है वो रिवर्स सिचुएशन होती है, बिल्कुल ही अपोजिट।
आप लोगों ने जो है वो इतना ज़्यादा काम नहीं भी किया होता, फिर भी आप लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हो। तो क्या हुआ था कि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, हालाँकि मैंने इतना कुछ काम भी नहीं किया था, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। हालाँकि कभी-कभार मैं जो है वो यूनिवर्सिटी से और रोटेशंस वगैरह करके आती हूँ, इतनी ज़्यादा थकी हुई होती हूँ ना, फिर भी मैं जो है वो इतना थकावट फ़ील नहीं करती और इतनी जल्दी जो है वो मुझे नींद नहीं आती। और रात मुझे बहुत जल्दी नींद आ गई थी। हालाँकि मैंने और कोमल ने मिलकर प्लान बनाया था कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रात को रोज़ा हुआ तो हम लोग जो वो सारी रात जागेंगे और थोड़ी-सी बातें-शातें भी करेंगे, साथ-साथ व्लॉग भी रिकॉर्ड करेंगे और इसके अलावा इबादत वगैरह भी करेंगे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम लोग नहीं उठ सके। तो अभी जो है वो मैं ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ कर आई हूँ। मेरा थोड़ा-सा व्लॉग रहता था, मैंने सोचा कि वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, उसके अलावा वो एडिट करके जो है वो अपलोड कर देती हूँ। और गाइस आप लोग बताइए कि आप लोगों का पहला रोज़ा कैसा गुज़र रहा है? मेरा तो रोज़ा माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा गुज़र रहा है। और अभी जो वो कराची में इतनी प्यारी-प्यारी बारिश हो रही है और मौसम इतना ठंडा-ठंडा हो गया कि बिल्कुल कुछ फ़ील ही नहीं हो रहा। और दूसरी बात ये कि हम लोग जो है वो, मुझे यूनिवर्सिटी से भी छुट्टी थी क्योंकि 23 मार्च थी, तो इसी वजह से भी फ़ील नहीं हुआ। फ्राइडे वाले दिन भी हमें यूनिवर्सिटी से छुट्टी है, वो इसलिए बिकॉज़ हमारी जूनियर्स की है ओरिएंटेशन, तो सारी टीचर्स वहाँ जाएंगी, तो इसी वजह से हमें जो है वो छुट्टी दी है इन लोगों ने। तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी कि पहले और दूसरे रोज़े में हमें जो है वो छुट्टी मिलेगी, तो हम लोग मिली है तो हम लोग जो है वो अच्छी तरह से इबादत वगैरह भी कर सकेंगे, थोड़ा सा सुकून भी कर सकेंगे और अगर हो सका तो आप लोगों के साथ व्लॉग भी रिकॉर्ड कर सकेंगे। तो गाइस ये था मेरा आज का बिल्कुल ही छोटा सा व्लॉग। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्यार बरसाएँ। यार मैं अपनी डेली रूटीन में जो है वो बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के आप लोग के लिए व्लॉग बनाती हूँ, तो थोड़ी सपोर्ट आप लोगों की तरफ से भी आनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस, टेक केयर, डू रिमेंबर मी एंड माई फैमिली इन योर प्रेयर्स। और मेरी तरफ से आप लोग को अगेन रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो।